दोस्तों, इंसान को हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो कुछ करेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ तो करना ही होगा और एक सही दिशा में जाना होगा। क्योंकि हम अगर किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जहाँ पर हमारी मंजिल है। और अगर हम उस रास्ते से भटक जाते हैं तो हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। वैसे ही दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक साधु अपने शिष्य के साथ एक नदी में स्नान करने गया था। तो वहाँ पे जब वो स्नान कर रहा था और डुबकी लगाने वाला था, उसने डुबकी लगा के जैसे ही बाहर वो पानी में ऊपर उठा तो वहाँ पर एक बिच्छू उस पानी में बह रहा था और वो बचने की कोशिश कर रहा था, पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो उस पानी से निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि पानी नदी बहुत बड़ी थी, बहुत गहरी नदी थी और बहुत बड़ी थी। और साधु उस पानी के अंदर जाकर वहाँ पर स्नान कर रहा था। अब वो बिच्छू नहीं निकल पा रहा था और साधु को उस पर दया आ गई कि यार, ये छोटा सा जीव है और ये निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये निकल नहीं पा रहा है और ये यहाँ पे इस पानी में मर जाएगा। तो उस साधु को दया आ गई और उसने उसको अपने दोनों हाथों में उस पानी में ऐसे उठा लिया, उस बिच्छू को। तो उस बिच्छू की प्रवृत्ति सभी को पता है कि बिच्छू के पास अगर कोई जाएगा तो वो उसे डंक मार देता है। तो वैसे ही उसने, जैसे ही साधु ने उसे अपने हाथों में लिया तो उसने डंक मार दिया। अब साधु को थोड़ा दर्द हुआ, उसके हाथ से वापस वो बिच्छू छूट गया। फिर साधु ने वापस उस बिच्छू को फिर से अपने दोनों हाथों में उठा लिया, फिर बिच्छू ने वापस डंक मार दिया। तो फिर वो पानी में छूट गया। तीसरी बार फिर साधु ने उसको पकड़ा, अपने हाथों में उठाया, फिर उसने वापस डंक मार दिया। तो साधु का शिष्य था, वो ये सब देख रहा था तो उससे रहा नहीं गया और उसने उससे पूछा कि गुरुजी, आप ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और आप इसे बार बार अपने हाथों में ले रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इसे छोड़ दीजिए एक बार। तो साधु ने कहा कि बिच्छू को डंक मारना उसकी प्रवृत्ति है और इसको बचाना मेरी प्रवृत्ति है। अगर कोई परेशानी में है तो उसकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए और ये वही काम कर रहा है जो इसकी प्रवृत्ति है। तो इंसान को अपने काम से कभी भी डिगना नहीं चाहिए, अपने काम से भटकना नहीं चाहिए, उसे सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये एक प्रेरणादायक स्टोरी है और बहुत से लोगों ने बचपन में सुनी होगी, काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये। तो यही स्टोरी मैं भी उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा चैनल सक्सेस हो जाएगा, या बहुत से लोग सपने देखते हैं कि हमारा चैनल, अब बस हमने चैनल बनाया और सक्सेस हो जाएंगे हम। तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर बहुत कंपटीशन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है। मेहनत का मतलब एक तपस्या करना पड़ती है दोस्तों। और इस तपस्या को करते करते सालों बीत जाते हैं। कई लोग बहुत जल्दी सफलता पा जाते हैं और कई लोगों को सालों लग जाते हैं। तो जो इस सफलता के बीच में अगर घबरा जाता है और बीच में ही ये काम छोड़ देता है तो वो अपनी मंजिल तक तो पहुंच नहीं सकता है। लेकिन जो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमें सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरी ये स्टोरी, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।